प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ गलाती की पुस्तक निकाली, उसका 4 अध्याय और उसका वचन 4। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये जो वचन है, ये वचन हमें बताता है समय के बारे में, जब समय पूरा हुआ। हालेलुया। बहुत बार हम अपने जीवन में कठिन, पीड़ा और निंदा के समय से होकर गुजरते हैं। एक ऐसा दौर, एक ऐसा समय जब ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं या फिर कर नहीं पा रहे हैं, या माहौल मेरे पक्ष में नहीं है, या परिस्थितियाँ मेरे पक्ष में नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ। मिस्र के जीवन को अगर आप देखें तो इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम की दशा में हैं। कई वर्षों तक पीड़ा में रहे, कई वर्षों तक वेदना में रहे। उन्होंने अपने बच्चों को खोया, बहुत आंसू बहाए, बहुत प्रार्थनाएं की। परमेश्वर के लोगों, जब समय पूरा हुआ तब उसने मूसा के द्वारा उन लोगों को छुड़ाया। जब समय पूरा हुआ, समय का बड़ा महत्व है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? हालेलुया। दाऊद कहता है, अगर आप भजन की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 1, 2 और विशेषकर 3-4 पदों को पढ़ें तो लिखा है कि धर्मी का जो जीवन है वो उस वृक्ष के समान बताया गया जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, और ऐसा लिखा है वो अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है। हो सकता है आज आप पीड़ा के दौर से अगर गुजरें, अब बहुत प्रार्थना करने वाले हों, बहुत उपवास रखने वाले भक्त लोग हों, और आप प्रभु से आत्मिक जीवन बढ़ोतरी के लिए मांग रहे हैं। हो सकता है अपनी पत्नी, बेटा, बेटी या घर परिवार के लिए, पति के जीवन के लिए आप कुछ मांग रहे हैं। परमेश्वर के चरणों पर हैं, बड़ी पवित्रता के साथ, बहुत ही अदब और सम्मान के साथ आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। पर परमेश्वर का एक अपना समय है। नूह को प्रभु ने आदेश दिया, इस संसार, ये जो सारा संसार दिख रहा है नष्ट हो जाएगा, उसे आदेश दिया कि तो एक नाव बना ले। पर वो वर्षों लगे, वर्षों समय लगा, और वर्षों तक उसने सुसमाचार का प्रचार किया। कितने लोग बदले? कोई नहीं। ऐसा लिखा 120 वर्ष तक प्रचार होता रहा पर नथिंग, कोई नहीं बदला, केवल उसी के परिवार। तो आप और मैं इस बात को समझें कि आप चाहे जो भी करें, आप परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर की मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। ये हो ही नहीं सकता। समुद्र कितना भी उछल कूद कर ले, उसे अपनी सीमा पर रहना है और सीमा में लौट के वापस आना है। तो परमेश्वर निर्धारित के जब समय पूरा हो, यहाँ तक कि यीशु का जन्म भी निर्धारित समय पर हुआ। वो 38 वर्ष का रोगी, वो कहता है मैं काफ़ी साल से यहाँ पड़ा हूँ प्रभु, मेरे परिवार के लोग मुझे छोड़ के चले गए, कोई नहीं जो उस कुंड तक लेकर जाए। पर जब समय पूरा हुआ तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और उससे पूछा तू क्या चाहता है? उसने कहा प्रभु मैं यहाँ बहुत दिनों से हूँ। उसने अपनी तकलीफ़ को बताया और अंततः आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। तो परमेश्वर मेरी और आपकी दशा को जानते हैं, आपकी पीड़ा के दौर को जानते हैं। पर एक बात आपको स्मरण रखना है, उस जगह को मत छोड़िए, प्रार्थना में बने रहिए ताकि परमेश्वर का आत्मा आप में काम करे और उसे अवसर मिले ताकि वो आपको बनाए। अगर वो पेड़ नदी किनारे लगाया गया है फिर भी वो अपनी ऋतु में फलेगा? क्या उस पेड़ को पानी के अलावा कुछ और चाहिए? सारी चीज़ अब पेड़ पौधे तो चलते फिरते नहीं हैं कि हाँ नदी के किनारे लगा है, थोड़ा घूम फिर के आ रहा है, या यहाँ से खाद या वहाँ से अपने लिए कुछ और भोजन पदार्थ या मिनरल ले रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है पेड़ के पास, वो तो स्थिर है, नदी किनारे लगाया गया है। पर क्यों परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी ऋतु में फलता है? तो वो पेड़ का उदाहरण है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि यदि परमेश्वर उस पेड़ को भी समय में बढ़ाता है जो नदी के किनारे है, और ये बात सत्य है कि उसके पत्ते मुरझाते नहीं, तो प्रभु के लोगों वो आपको भी अपने समय पर बढ़ाएगा, अपने समय में काम करेगा। इसलिए आपको उस नदी के किनारे, उस स्रोत के किनारे, मसीह के किनारे रहना आवश्यक है ताकि प्रभु आपको उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर की दया आपके जीवन में प्रकट होगी। अब्राहम जब बुलाया गया 75 साल का था और 99 साल तक वो खाली रहा। जब 25 साल पूरे हुए, यानी 100 साल का जब हुआ, तब परमेश्वर ने उसे आशीष दी। तो इस दौर में परमेश्वर उसके साथ क्या कर रहा था? तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि परमेश्वर उसे बना रहा था, उसके भीतर में निर्माण कर रहा था जातियों के पिता को, ताकि वो इसहाक को संभाले, आने वाले जनरेशन को संभाले, उन्हें शिक्षा दे सके। तो बड़े अनुभव के साथ अब वो कह सकता है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसने अपने जीवन में कई दुखों को देखा। उसका प्रिय भतीजा जब अब्राहम अपने घर से निकला, अपने परिवार के बीच में से होकर निकला, तो लूत उसके साथ था। उसका प्रिय भतीजा भी उसे छोड़कर चला गया। बहुत सारे उतार चढ़ाव उसके जीवन में आए,
और ये सारी चीज़ें इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी धोखा न दूंगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, कई परिस्थितियाँ आपके पास होकर गुजरेंगी, कई जीवन में आंधी और तूफान आएंगी, समस्याएं आएंगी, पर ऐसी दशा में आपको एक बात समझ में रखना है, अपने बुद्धि में इस बात को रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और अपने समय में काम करेगा। जब वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, हमें इस वचन पर विश्वास करना है कि अगर परमेश्वर मुझे आशीष देने वाला है तो कौन रोक सकता है। क्या परमेश्वर से कोई और बड़ी शक्ति है जो इस बात को रोक सके? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें और इस बात को समझें कि मेरा परमेश्वर मुझे अपने ऋतु में बढ़ने के लिए अनुमति देगा, फलने फूलने की अनुमति देगा और मैं सबसे अच्छे मौसम में फलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, सारपत नगर की विधवा, बाइबल कहती वो मरने वाली थी क्योंकि चारों तरफ अकाल था, पर उसने अपने घर में परमेश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी। जब उसके घर में एलिया प्रभु का दास आया, उसने भक्ति नहीं छोड़ी। जब एलिया ने कहा मेरे लिए रोटी बना, उसने अपनी धार्मिकता नहीं छोड़ी। और अब आप देखिए कि चारों तरफ अकाल ही अकाल है, पर उसके घर में, उसके घर के भीतर में अकाल का कोई प्रभाव नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि उसने परमेश्वर के समय का सम्मान किया, परमेश्वर के निर्णय का सम्मान किया। कुड़कुड़ाया नहीं कि प्रभु मैं तो भक्त हूँ, मैं तो दासी हूँ, मैं तो आराधना करती हूँ, कम से कम सब तरफ अकाल पड़े तो मेरे शहर में ना पड़े, मेरे नगर में ना पड़े, मेरे परिवार में ना आए, मैं तो आपकी दासी हूँ। परीक्षाएं तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, पर प्रभु निकास देगा। हालेलुया। उसके भी घर में अकाल आया, पर उस अकाल को दूर करने के लिए उसने अपने दास को भेज दिया, अपने दास की तरफ से ब्लेसिंग दी। तो प्रभु के लोगों, ऐसा ही परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के लिए प्लान करता है। वो आपको रोशनी देगा, आप पर दया करेगा, आपके अकाल के लिए वो प्रबंध करेगा। अकाल रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, समस्याएं रहेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगी, सारी चीज़ें रहेंगी, पर इन सब में परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होगा। जरा उस जंगल को देखिए जहाँ मिस्र से सारे इजरायली बाहर निकले, अब वो रेगिस्तान में है, मरुभूमि में है, जंगलों में है, पर परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहा। कभी आग का बादल बनकर, कभी आग का खंबा बनकर खड़ा होता है, तो कभी बादल बन के खड़ा हो जाता है। ये इस बात को बताता है, मानो एक ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा है। दिन के समय में तो वो बादल बन गया, बिल्कुल 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 ऐसा कि पूरा माहौल ठंडा, उसके बच्चे खेल कूद सकें। और रात के समय में अब तो उन्हें रोशनी चाहिए, तो जो बादल का खंबा था, अब मैं कहूँगा वो आग का बादल हो गया, आग का खंबा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मालूम क्या करना है, और इजरायली उसकी उपस्थिति में आनंदित रहे। घर से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, लोगों से दूर हैं, उस ज़मीन उस धरती से दूर हैं, पर अपने परमेश्वर के करीब हैं। तो वो बादल का खंबा जो दिन में और रात में उनके साथ है, वो अग्नि का बादल, वो महिमा का बादल था। वो दिन के समय में, वो रात के समय में जो माहौल उनके साथ चलता था, वो बड़े आनंदित थे। कैसा अद्भुत समय रहा होगा। जरा सोचिए कि जब उनको तपन होती तो परमेश्वर बादल को फैलाता, अपनी उपस्थिति को प्रकट करता, और जब अंधेरा होता तो फिर से परमेश्वर आग का ज्वाला बन के, बादल बन के उनके सामने खड़ा हो जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वही परमेश्वर आपकी आवश्यकता के समय, आपकी ज़रूरत के समय कौन सा बादल बनेगा? आग का, अग्नि का, अभिषेक का, या पानी वाला, या ठंडक वाला, कौन सा बनेगा? वो परमेश्वर जानता है। बहुत सुंदर 1 कुरिन्थी में लिखा है 12 अध्याय के वचन, अगर 4 से लेकर पढ़ते जाएं तो विशेषकर 11 वचन में लिखा है, 10-11 में, कि पवित्र आत्मा जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो वो उसकी मनसा है, इसलिए उसकी भक्ति में बने रहिए। वो अपनी मर्जी के अनुसार काम करेगा, पर इतना तय जानिए, आप अपनी ऋतु में फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ेंगे, और कोई आपको रोक नहीं सकता। परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। हालेलुया। आइए दुआ करें और प्रभु के उस अभिषेक, उस महिमा को मांगें। प्रभु से कहेंगे, खुदावन मुझे तेरे समय तक स्थिर रहने में सहायता कर। हालेलुया। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, तू इजरायलियों के साथ रहा, तो अपने भक्तों के साथ रहा, अपने दासों के साथ रहा। प्रभु पिता परमेश्वर, जितने भक्तगण तेरे वचन में जीवन बिताते हैं, तो उससे प्रेम करते हैं प्रभु, आग और बादल का खंभा बन के प्रभु उनके साथ रहा। अपनी महिमा प्रकट कर, फला फुला बढ़ा और महिमा का आत्मा कार्य करे। तूने कहा अपनी ऋतु में फलते हैं, पत्ते मुरझाते नहीं। यही आशीष, यही ब्लेसिंग आप अपने बच्चों पर, अपने संतों पर, अपने भक्तों पर प्रकट करें। प्रभु धन्यवाद, आपने विनतियों को सुना है। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।